बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ईरान चाइना डील $400 अरब। ईरान का इंडिया को चाबहार बंदरगाह से बाहर निकाल देना। अमेरिका का चाइना और ईरान पर मज़ीद सैंक्शंस, मज़ीद जो पाबंदियाँ हैं वो सख्त करने का अंदिया। मज़ीद जानने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। इंडिया और ईरान के दरमियान एक बंदरगाह बन रही थी, चाबहार बंदरगाह, और इंडिया ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट उसमें की थी। लेकिन यूएस ने, अमेरिका ने जब सैंक्शंस लगाई, पाबंदियाँ लगाई ईरान के ऊपर, तो इंडिया ने वहाँ पे काम करना बंद कर दिया और ईरान को बहुत ज़्यादा क्राइसिस का, बहुत ज़्यादा सैंक्शंस का और इसके अलावा इकॉनमी को बहुत बड़ी हिट मिली। इस सारे हालात में जब अमेरिका और चाइना के दरमियान क्लैश हुआ, अमेरिका और चाइना के दरमियान एक सर्द जंग चली, अमेरिका और चाइना के दरमियान एक वार ऑफ ट्रेड चली, तो चाइना ने इससे फ़ायदा उठाने का सोचा और चाइना ने वहीं से ना सिर्फ इंडिया को बाहर निकालने का सोचा, क्योंकि इंडिया और चाइना के दरमियान भी लद्दाख की वजह से आजकल इशू चल रहा है। तो चाइना ने डबल क्रॉस किया है दो कंट्रीज़ को, और दो कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा इससे। वो कंट्री कौन से हैं? एक अमेरिका और एक इंडिया। अमेरिका को कैसे नुकसान हुआ कि जिस तरह दुश्मन का दुश्मन दोस्त, चाइना ने ये पॉलिसी खेली है, क्योंकि ईरान और चाइना इन दोनों का दुश्मन है अमेरिका, तो चाइना ने इसका फ़ायदा उठाते हुए ईरान से हाथ मिला लिया है। अब चाइना ईरान से ऑयल भी ख़रीदेगा और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करेगा, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट भी करेगा और ईरान को अपनी चीज़ें भी बेचेगा, ईरान को अपने हथियार भी बेचेगा, क्योंकि ईरान को इसराइल के साथ लड़ने के लिए, अमेरिका के साथ लड़ने के लिए हथियार चाहिए, तो वो उससे वेपन जो है वो चाइना से ख़रीदेगा। सेकंड, जब ईरान को एक इतना बड़ा इन्वेस्टर मिल गया है, $400 अरब चाइना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है मोर देन 100 प्रोजेक्ट के अंदर। वह उसमें पेट्रोलियम के प्रोजेक्ट भी हैं, उसमें मादनियात के प्रोजेक्ट भी हैं, उसमें मिनरल्स के प्रोजेक्ट भी हैं, उसमें पेट्रोलियम के प्रोजेक्ट भी हैं, उसमें आपकी टेक्नोलॉजी के भी हैं, 5G के हैं। उसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाकी टेक्नोलॉजी की मद में इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा वहाँ पे हथियारों की बहुत सारी डील हैं, मिसाइलों की बहुत सी डील हैं, डिफेंस सिस्टम की बहुत सी डील्स हैं। इस तरह बहुत से प्रोजेक्ट के अंदर जो चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसलिए ईरान ने इस चीज़ को गनीमत जानते हुए कि चाइना के साथ सही तरीके से चलें, तो इसने क्या किया है कि इसने इंडिया को चाबहार से बाहर निकाल दिया है। और इस चीज़ का एतराफ़ राहुल गांधी और कांग्रेस, जो कि इंडिया की ऑपोजिशन पार्टी है, इंडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जो ऑपोजिशन पार्टी है, उन्होंने भी इतराफ़ किया है कि इंडिया को किक आउट कर दिया है ईरान ने चाबहार बंदरगाह से, और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा एक रेल का प्रोजेक्ट चल रहा था इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, जिससे इंडिया अपनी जो चीज़ें हैं वो अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए, ताकि वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के रास्ते को इंटरफेरेंस कर सके। लेकिन अब वो भी खटाई में पड़ गया, वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि एक तो उसमें सबसे जो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई थी कि अफ़गानिस्तान में जो कंट्रोल है वो काफ़ी हद तक तालिबान के पास चला गया है, और तालिबान जो हैं वो ईरान गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट हैं और वो इंडिया के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ हैं। इसलिए जब अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट, अशरफ गनी की गवर्नमेंट, और वो नहीं कामयाब होगी और उनका जो असर रसूख है वो कम हो जाएगा, तो इंडिया का असर रसूख ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और उनकी जो रेल है, रेल की जो पट्टी 750 किलोमीटर का उनका एग्रीमेंट था, वो भी एक खटाई में पड़ जाएगा, वो भी कंप्लीट नहीं होगा। इंडिया अमेरिका के पीछे लगा है, अब उसको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, उसको इसका इतना नुकसान होगा कि वो इस खित्ते के अंदर अकेला रह जाएगा। उसने कोशिश तो पाकिस्तान को तनहा करने की है, लेकिन अब इंडिया इस खित्ते में खुद तनहा हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा पाकिस्तान के साथ इंडिया का पहले क्लैश है, चाइना के साथ अब हो गया, नेपाल के साथ भी अब हो गया, बांग्लादेश भी चाइना के साथ मिल गया, वो भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो साथ उसके कंट्री कौन रह गया? ईरान के साथ भी क्लैश अब उसका हो गया, ईरान के साथ भी उसका वो तल्लक नहीं रहा, तो कंट्री कौन सा इसमें रह गया? तो इस खित्ते के अंदर अब इंडिया के साथ कोई भी कंट्री प्रॉपर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ये जो मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और गुंडे जो इंडिया के हैं, वो जो करना चाह रहे थे पाकिस्तान के साथ, वो खुद इंडिया के साथ हो गया है। इसको कहते हैं मुंह की खाना पड़ी। जो गड़ा वो पाकिस्तान के लिए खोद रहा था, उस गड़े में इंडिया खुद गिर गया है और पाकिस्तान अपनी जगह पे स्टेबल खड़ा है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अब दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।